नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम इनसाइट में। सेवा के 25 वर्ष कल यानी कि 7 अक्टूबर 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया कि आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस सिल्वर जुबली अवसर पर उन्होंने देशवासियों का आभार व्यक्त किया और बताया कि अब वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उनके इस संदेश में उनके सफर, संघर्ष और उपलब्धियों की झलक मिलती है। गुजरात में भूकंप, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाओं का सामना, जनता की सेवा के लिए समर्पण और विजन 2047 की दिशा में विकसित भारत का सपना। आज हम इस सिल्वर जुबली अवसर पर चर्चा करेंगे कि कैसे 25 वर्षों की जनता सेवा, निर्णायक फैसलों और नेतृत्व ने देश को आकार दिया और आने वाले वर्षों के लिए हमें क्या प्रेरणा मिलती है। राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और महानिदेशक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण श्रीवास्तव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सुरेंद्र नाथ जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के समय भूकंप, सूखा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी कई चुनौतियों का सामना किया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप उनके संकट प्रबंधन और नेतृत्व को कैसे आंकेंगे? क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो एक बड़ी महामारी उस समय कोविड-19 भी आई, तो कैसे आंकते हैं आप इस संकट प्रबंधन और नेतृत्व को? एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये मेरा परम सौभाग्य है कि देश के जननायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के कार्यकाल के विषय पर मुझे कुछ कहने का और आप मुझे कुछ शेयर करने का अवसर दे रही हैं। 25 वर्ष की प्रेरणादायक यात्रा में, जिसे हम गुजरात मॉडल के रूप में जानते हैं, एक सबसे बड़ा प्रशासनिक ये नवाचार है जिसको कि भारत ने स्वीकार किया। हम एक ऐसे नेता की 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करने जा रहे हैं जिसने राजनीति को नई दिशा दी और प्रशासन को एक नया दृष्टिकोण दिया। कोण तो सब देते हैं, दृष्टिकोण नया मिला, उसका उल्लेख करना जरूरी है। आपने स्वयं कहा कि गुजरात के भूकंप से गुजरात जब भूकंप से थर-थर कांप रहा था, उस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन संभाला। जब आपदा के समय कोई प्रशासन सम्मान में आता है तो उसके बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जो कि नॉर्मल में नहीं होती। हमने उड़ीसा में देखा था जब सुपर साइक्लोन आया, उसमें किस तरह सरकार बिखर गई थी, लेकिन गुजरात के मॉडल ने दिखाया कि सरकार अगर चाहे तो नई सरकार हो, नया नेतृत्व हो, वही प्रशासन बहुत अच्छा काम कर सकता है। और भूकंप पर जिस तरह से गुजरात ने काम किया है, चाहे वो लोगों को घर दिलाने का, चाहे लोगों को आपदा को अवसर में बदलने का कार्यक्रम हो, आज वो गुजरात मॉडल के रूप में पूरे विश्व में, पूरे भारत में जाना जाता है। और जो उपलब्धियां गुजरात मॉडल की हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, ग्रामीण ज्योति गोकुल योजना है, या प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारे काम किए गए हैं, सबका जो असर पड़ा है कि एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन और एक बलिष्ठ नेतृत्व दोनों मिलकर किसी भी स्थान का, किसी भी जगह का कायाकल्प कर सकते हैं। ये गुजरात मॉडल उसी का एक उदाहरण है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। राम नारायण श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। जनता सेवा और उनके फैसलों का व्यापक असर अगर मैं मीडिया और जनता की नज़र से समझना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? आते ही उन्होंने एक नारा दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ, और उसके बाद एक लंबा सफ़र और जनता पे खासा इम्पैक्ट। आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो संवैधानिक पद का सफ़र 2001 में शुरू किया। राजनीति में बहुत लंबे तरह से 50 साल हो गए उनको सार्वजनिक जीवन में। तो सार्वजनिक जीवन में जो 25 साल उनके रहे, उसके बाद 25 साल जो उनके संवैधानिक पद पर रहे, दोनों को मिलाकर देखा जाए तो मोदी जी ने
अपने आप को जनता के बीच में इस तरह ढाला कि वो जनता के बीच से ही उठकर आए हुए, जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। उनके अंदर संविधान की आत्मा वास करती है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जो देखा, जो सीखा और जो सहा उसको ही हल करने की कोशिश की है अपने पूरे कार्यकाल में। मीडिया को उन्होंने एक माध्यम बनाया अपने काम को जनता तक पहुंचाने का। वो मीडिया के माध्यम नहीं बने, खास बात यह है। बहुत सारे नेता अक्सर देखते हैं वो मीडिया के माध्यम बन जाते हैं, वो मीडिया पे निर्भर हो जाते हैं। मोदी जी ने कभी भी मीडिया पर निर्भरता नहीं दिखाई, बल्कि मीडिया को उन्होंने देश के सुशासन के लिए, देश के विकास के लिए, जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, उस तक अपने आवाज़ पहुंचाने के लिए माध्यम बनाया जी। मीडिया का जितना सदुपयोग किया जा सकता वो किया उन्होंने, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। जनता तक सरकार पहुँचे इसके लिए मीडिया का उन्होंने उपयोग किया। जनता की आवाज़ सरकार तक आए इसके लिए मीडिया का उपयोग किया। उन्होंने किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किसी चीज़ का कभी उपयोग नहीं किया। 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस समय गुजरात आपदा से जूझ रहा था। उन्होंने वहीं से सीखा कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, जो हमने कोरोना की महामारी में देखा। बिल्कुल। आज देश कोरोना जैसी महामारी से उठकर देश आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था पहुंचा है, तो मोदी का विजन था वो। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर 2001 से लेकर अब तक की बात करें, एक विजन के तहत काम किया और हर बार एक नया कदम बढ़ा। आपके पास आऊँगी सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, अगर आज हम उनके मैसेज को देखें एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, आप इस मैसेज को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर वो एक मैसेज साझा करते हैं, जनता का धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन अपनी माँ की दी हुई सीख के बारे में भी लोगों को बताते हैं कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि गरीबों के लिए काम करना और कभी रिश्वत ना लेना। उनके प्रशासन और निर्णयों में किस तरह ये झलकती हैं ये दोनों सीखें जो उनकी माँ ने दी थी? देखिए, जैसे कहा जाता है कि माँ के बारे में मैं क्या लिखूं जी, माँ ने स्वयं मुझे लिखा है। क्या बात। हमारे प्रधानमंत्री जी उसके एक ऐसे उदाहरण हैं जो कि एक अच्छे पुत्र भी हैं और मातृ शक्ति के जो दिए हुए शिक्षण को अपने जीवन में रोज जीते हैं। उन्होंने जब संसद के माथे को चूमा था तो उन्होंने नहीं कहा था कि मैं देश को सुधारने आया हूं। उन्होंने कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित है। क्या बात। गरीबी हटाओ के नारे लिए गए, लेकिन गरीबी मिटाओ का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। नागरिक केंद्रित प्रशासन आज एक सामान्य भाषा नहीं, दृष्टिकोण बना हुआ है, प्रशासन के लिए एक मार्गदर्शक बना हुआ है। कर्मयोगी की मानसिकता, जिस पर कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा जोर है, जैसा कि आपने पूछा कि प्रशासन में क्या चेंज आया। कर्मयोगी की मानसिकता, जहाँ के लोग निष्पक्ष काम करें, सटीक काम करें और जनता को केंद्र में रखकर नीतियां बनाएं। कारण नीति, नियम और नियति तीनों का संयोग होकर तब हम जन केंद्रित प्रशासन दे सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो इतने इंस्पिरेशनल हैं कि चाहे प्रशासक हो, चाहे नेतृत्व हो, चाहे और क्षेत्र हो। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, तो लोग मीडिया को लेके आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मीडिया को ही नया रूप दे दिया कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को किस तरह से हम अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दक्षता के साथ व्यवहार कर सकते हैं। ये यूज है, मिसयूज नहीं है। लोग मिसयूज करना जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री इसको यूज करना जानते हैं। और यूथ को खास तौर से, चाहे माई भारत हो या युवा भारत हो या माई गॉव हो, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए गए जहाँ के लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और उन आवाज़ों को सुनकर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का उल्लेख करने का हमको अवसर दें, तो एक ऐसा दस्तावेज है जो कि सामान्य भारतीयों की प्रगति को हर महीने इतने शिद्दत के साथ अवलोकन करता है कि हर भारतीय को गर्व होता है कि मेरा नाम मन की बात में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। यही नेतृत्व है, यही विकास है, और यही जो है कि आदमी को एक ऐसी शक्ति देता, ऊर्जा देता है कि मैं देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री को अपना आदर्श ही नहीं मानूं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का भी एक छोटा सा प्रयास करूं, चाहे प्रशासक हो चाहे गैर प्रशासक हो। बिल्कुल सुरेंद्र नाथ जी। रामनारायण जी, एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई, क्या कभी किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री आम जनता से अपनी मन की बात करने लगेंगे? ऐसा जुड़ाव होगा कि आप जो भी देख रहे हैं वो आम जनता के साथ सीधे जुड़कर बात कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है जहाँ पे जनता सीधे प्रधानमंत्री तक पहुँच सकती है, उन्हें पत्र लिख सकती है। मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचना
एक बात, लेकिन इसके साथ लोगों को ये भी प्रमोट करना कि बदलते वक्त के साथ आपको बदलना होगा, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, एक डिजिटल क्रांति आई देश में और डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, कि दोनों पहलू समझना चाहूंगी। देखिए क्या, पहले जब हम 20वीं सदी के आखिर में थे, 21वीं सदी शुरू होने वाली थी, तब बहुत चर्चा होती थी 21वीं सदी भारत की होगी, कैसे होगी, क्या होगी, इसका किसी को सीधा पता नहीं था कैसे आएगा। लेकिन 2001 में जब 21वीं सदी शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व सामने आया जिसने आज साकार किया है कि 21वीं सदी भारत की है। और कैसे है, ये पिछले 25 साल इसके गवाह हैं। मोदी जी ने हर प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो आपका, सोशल प्लेटफॉर्म हो आपका, आपका प्रशासनिक प्लेटफॉर्म हो, आपका शासनिक प्लेटफॉर्म हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, आपकी संस्कृति हो, हर क्षेत्र में उन्होंने वो नीति अपनाई जिससे इंडिया राष्ट्र प्रथम, इंडिया फर्स्ट की भावना जागृत होती है। उन्होंने शासन की धारा के बदला, वो शासक के रूप में रहे ही नहीं, वो सेवक के रूप में रहे। और एक सेवक किस तरह से काम करता है इसको उन्होंने प्रधान सेवक बनने तक साबित किया है। एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाया। पिछले 25 साल हैं वो परिवर्तन के युगांतकारी साल हैं। वो इस तरह के साल हैं जिसमें हर मोर्चे पर उन्होंने, गुजरात में उन्होंने जैसे ज्योतिग्राम योजना शुरू की, उन्होंने गुजरात में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया। तो एक इसको गुजरात मॉडल नाम दिया गया भले वो, लेकिन असली वो मोदी मॉडल था, मोदी का शासन मॉडल था जो आज भी पूरे देश को दिख रहा है। गुजरात तो चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे इसलिए गुजरात मॉडल कहा गया, लेकिन मोदी जी के दिमाग में जो चलता है, जो सोचते हैं, वो इतने आगे की सोचते हैं जहां कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता कि कहाँ सोच रहे हैं। वो बहुत आगे सोचते हैं। वो हम लोग आज की बात करते हैं, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात आई तो उन्होंने कहाँ से कहाँ पर, एक हम जो कैश में लेन देन करते सोचते थे कि एक क्लिक पर हम लाखों करोड़ों का लेन देन करेंगे, एक कंप्यूटर युग में जाकर के हम बहुत सारी चीज़ों को इतने आसानी से एडॉप्ट कर लेंगे। जब देश में उन्होंने डोमिनेशन लागू किया, उन्होंने जब नोटबंदी की उन्होंने, तो लोगों को बड़ा हाय तो मची, क्या होगा क्या होगा। लेकिन उसी नोटबंदी ने आज हमको डिजिटल मनी ट्रांसफर में लाए खड़ा कर दिया। कितनी आसानी हुई। आज लोग कह रहे हैं और वो कदम नहीं होता तो ब्लैक मनी जैसी समस्याएं हल भी नहीं होती, और आज जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़े वो भी यहाँ पर हासिल नहीं होता है। कहने से नहीं कहते, वो करते हैं मोदी जी, और करके दिखाते हैं मोदी जी। और मोदी ने यही बात है कि जब उन्होंने गरीब कल्याण की, उनकी माँ ने 2 सीख दी थी, रिश्वत लेना और गरीब कल्याण करना। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना मोदी चला रहे हैं। 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन 5 किलो हर महीने मिल रहा है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। रिश्वत नहीं ली उन्होंने डीबीटी लागू किया, उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे खाते में। इतने जनधन खाते खुलना कोई कल्पना से परे था। लोग बैंकों से डरते थे, खाता कौन खोलेगा, कैसे खुलेगा। आज ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसका खाता नहीं हो, जिसके बैंक में अकाउंट नहीं जा रहा हो। आप एक क्लिक पे पेटीएम करके 2 रुपये 5 रुपये की चीजें आप खरीद सकते हैं। आज कोई चिल्लर नहीं आती, कहीं भी कहीं कोई समस्या नहीं आती। तो उन्होंने इतनी सहूलियतें प्रदान की उन्होंने हर मोर्चे पर, आम आदमी से जोड़ करके। जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद था, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच थी, उसको मोदी ने सार्थक किया अपने कामों से, अपनी नीतियों से, और उस पर अमल करने का। पिछले 10 साल में हमने देखा मोदी जी जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। लेट लतीफी नहीं होती उन्हें काम में। हर काम टाइम पे पूरा होना चाहिए, समय पे पूरा चाहिए, बल्कि समय से पहले पूरा होता है। तो वो ऐसे वो शासक नहीं रहे, वो इसलिए वो सेवक कहलाते हैं। वो और सेवक उनका दिया हुआ नाम नहीं है, जनता उनको सेवक मानती है। आज पूरे देश में आप कहीं भी जाइए, लोग मोदी को जानते हैं। वो पार्टी से ऊपर उठ के व्यक्त हुए, कौन? मोदी। भाजपा की बात करें, भाजपा नहीं कहते, कौन? मोदी की पार्टी है भाजपा। भाजपा के मोदी नहीं है। अब मोदी की भाजपा हो चुकी है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व विराट दिया है, ऐसे इन्होंने अपने आप को खड़ा किया है जो जनता सीधे जुड़ाव की बात महसूस करती। मन की बात की आपने बात कही, आपने जो कल्पना ही कर सकते थे कोई प्रधानमंत्री जनता से ऐसे बात करेगा। प्रधानमंत्री होता था मतलब कभी 2-4 साल में कभी जाएगा, एक पब्लिक मीटिंग करेगा, लौट के आ जाएगा, बात करेगा, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण देगा, बात हो जाएगी, या कभी देश संबोधित करेगा। लेकिन मोदी ने वो बैरियर तोड़ दिए। मोदी ने वो सारे अवरोध हटाए हैं जिससे कि जनता और सरकार के बीच में कोई अड़ंगेबाजी आती हो। वो सीधी जनता सरकार से जुड़ी है। इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा, इतनी तेजी से हुआ हो। जो देश आज से 300-300 साल से विकसित देश बने हुए, उनको पिछले 25 साल में मोदी ने वहाँ लाए खड़ा कर दिया। 2047 की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने विजन रखा है, वो ऐसे नहीं रखा। वो हमें लगता है 47 तक पहुंचेगा नहीं, उसके पहले उसको हासिल कर लेंगे। जिस तेजी से वो काम करते हैं, वो खुद काम करते हैं और काम करवाते हैं। वो प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं युवाओं के, महिलाओं के।
आज हम देख रहे हैं कि जो युवा शक्ति हमारी है दुनिया में कहाँ कहाँ कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। देश पर प्रतिबंध लगते हैं उसकी परवाह नहीं होती उनको। उन्होंने सामरिक मोर्चे पे देखो, उन्होंने ये नहीं केवल देश में ही काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने राष्ट्राध्यक्ष उनके मित्र हैं उतने पहले इस देश में कभी नहीं रहे, निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात उनकी ये रही पिछले 25 सालों की, हम पहले आपसे गर्व करते थे कि हम निर्गुट, हम किसी के साथ नहीं हैं। मोदी ने पूरा बदलाव ला दिया, उन्होंने कहा हम सबके साथ हैं। ऐसा कोई दुश्मन, सबके साथ हैं, अलग थलग नहीं है, हम सबके साथ लेके बढ़ रहे हैं। हमें अगर नेतृत्व करना है तो हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, देश में भी विदेश में भी। सबका साथ सबका विकास। सुरेंद्र नाथ जी, एक नारा तो है ये सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। अगर हम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज बहुत जो चेहरा है वो भारत का बदला है। शायद जो भारत को इतनी तरजीह नहीं देते थे, आज वो भारत को सबसे पहले भारत का नाम लेते हैं, सबसे पहले भारत का जिक्र करते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बदली है, ये जो प्रधानमंत्री का इसमें एक बड़ा रोल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब देश बढ़ता है तो लोग देश को नजर में लाते हैं और देश के मॉडल को अपनाने की कोशिश करते हैं। जब हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई, तो लोगों को लगा था कि ये सबका साथ मतलब अपनों का साथ और अपनों का विकास होगा, कारण सरकारें ऐसा ही करती आई है। हम हर साल टारगेटेड इंटरवेंशन करते थे, इस साल 15%, इस पर 10%, इस पर 3%। हमने सैचुरेशन की नीति अपनाई कि 100% गरीबों को जहाँ भी हो वहाँ उनको घर मिले, घर के अंदर चूल्हा हो, चूल्हे के अंदर गैस हो, गैस के साथ पाइप्ड वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। तो ये सबका साथ था कि सबके लिए था, कोई भी उसमें ये इतना कोटा, ये कोटा, वो कोटा इधर उधर नहीं था। जब हम सैचुरेशन की नीति अपनाते हैं तो सबका साथ मिलता है। दूसरा है बी द पीपल, हम कहते थे, नागरिक केंद्रित प्रशासन की बात चलती थी, लेकिन नागरिक देवो भव की बात शायद बहुत कम लोगों ने करी होगी। हमने पहले ही कहा कि गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी मिटाओ, गरीबी का उन्मूलन करो। बेसिक सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान से आगे चलकर बिजली सड़क पानी की बात करें, अब तो ब्रॉडबैंड और नेटवर्किंग की बात करती है, सोशल मीडिया की बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब चीजों पर ध्यान दिया। इसके साथ ही साथ जो G20 का हुआ भारत में, इसके साथ एक भारत को एक नई पहचान मिली कि ये भारत है जहाँ की डिजिटल हो सकता है, ये भारत है जहाँ की सबका साथ हो सकता है, ये भारत है जिसकी अपनी पहचान बनाने के लिए एक सबल, एक ऐसे नेतृत्व की उत्पत्ति हुई है जिसके साथ पूरा देश चलता है। बिल्कुल। जब सरकारें समृद्ध होती हैं उसके साथ देश भी चलता है, कारण जब नागरिक विकास होता है तो सरकार को भी बल मिलता है अपने मॉडल को, मॉडल ऑफ इंडिया या इंडिया के मॉडल को पूरे विश्व पटल पर रखने का हमने G20 में किया और करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी साहब, G20 का आपने जिक्र किया, श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कई योजनाओं की तो हमने बात की ही, लेकिन योजनाओं के इतर हमने मन की बात की, मन की बात के इतर हमने G20 की बात की, हमने वसुधैव कुटुंबकम के नारे की बात की, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, मिशन भी था, मिशन लाइफ। हम कहते हैं कि हम जो जितना भी उत्सर्जन होता है उसको ज़ीरो कर देंगे, हम प्रकृति की ओर बढ़ेंगे, प्रकृति को अपनाएंगे, प्राकृतिक चीज़ों को अपनाएंगे। हमने पूरे विश्व को एक मंत्र दिया कि योग को अपनाएं, हमने आयुर्वेदा को बढ़ाया, वही चीज़ें जिसके लिए भारत विश्व गुरु माना जाता था, आज वही चीज़ें, भारत उन्हीं चीज़ों के साथ आगे आ रहा है और भारत का जो नेतृत्व है वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारत क्या है। आप ये जो बदलाव है, जो एक विजन है, विजन 2047, जो आज का नहीं है, फ्यूचरिस्टिक विजन है, जो ये कहता है कि भारत पूर्ण रूप से विकसित भारत होगा, लेकिन कोशिश आज इसे ही करनी होगी। ये जो मंत्र है, ये जो बदलाव है, ये जो जोश है और ये जो जनता तक पहुंचकर उस मंत्र पर काम करने का विजन है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत का जो मूल है वो वसुधैव कुटुंबकम में है। प्रधानमंत्री ने उसको ही आगे बढ़ाया है, उस मूल मंत्र पर चल के वो देश को वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ एक कल्पना की जाती थी। जैसे कभी कप्तान लिखते हैं, कल्पना करते हैं, मोदी जी ने उस कल्पना को साकार करने का काम किया। उन्होंने जो विजन 2047 दिया उन्होंने, उसके लिए उन्होंने आधारशिला पिछले 10 सालों में रख दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़कें देखिए आप, रेल देखिए आप कहाँ पहुँच गए, अंतरिक्ष में देखिए आप कहाँ पहुँचे आप। पहले हम इस सैटेलाइट अपना छोड़ते थे, अब दूसरे देशों को सैटेलाइट छोड़ रहे हैं।
हमने अब पहले हम लोग एक सीमा पर थोड़ी बहुत गोलाबारी होती थी, पिछले 10 सालों हमने देखा पाकिस्तान से गोलाबारी सीमा पर नहीं होती है, अब स्ट्राइक होती है ज़्यादा करके। प्रधानमंत्री ने कहा हम सामरिक रूप से मजबूत हैं, हमने अपने रक्षा उपकरणों की खरीद की, रक्षा उत्पादन शुरू किया, हमने अपने लड़ाकू जहाज बनाने का काम शुरू किया, हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कि भारत अपनी प्रगति का पथ खुद चुने, खुद बनाए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। आत्मनिर्भर बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भरता का उनका सबसे बड़ा मंत्र है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने विकास का मॉडल खुद बनना है, दूसरों से देख करके नहीं चलना। हमने अच्छी बातें सबसे सीखी जाती हैं, लेकिन खुद ही खड़ा होना, खुद को मजबूत बनाना है। जो 2047 का जो लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य है, वो हवा में नहीं है, वो ज़मीन पर है। और आज सारी दुनिया के देखते हैं, चाहे जब महाशक्तियाँ हों, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, चीन हो, सब भारत की तरफ देखते हैं कि भारत कैसे काम कर रहा है, भारत कैसे बढ़ रहा है। पहले हम देखते थे अमेरिका कैसे चल रहा है, रूस कैसे चल रहा है, लेकिन अब दो भारत क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो एक जो बड़ा परिवर्तन आया है, जो पूरे देश को बदला है, पूरी दुनिया को बदलने वाला, जो विश्वगुरु की बात करते हैं ना, विश्वगुरु सिर्फ किताबों से नहीं बनते, हम कोई नोबेल प्राइज से बनते। विश्वगुरु बनने के लिए हमको हर मोर्चे पर, हर प्लेटफॉर्म पर अग्रणी दिखना होता है, हमको नेतृत्व करना होता है, और मोदी जी वो नेतृत्व कर रहे हैं, आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व तो कर ही रहे वो सालों से। दुनिया भी मानती है कि मोदी कैसे काम कर रहे हैं, मोदी से लोग सीखने आते, देखने आते हैं मोदी को। यही बात है कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का आम आदमी मोदी पर भरोसा करता है, निश्चित रूप से वो उस पर आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जो प्रेरणा, जो भी काम शुरू करते हैं, जो भी योजनाएं लाते हैं, जो प्लानिंग लाते हैं, उनकी जो है उन पर अमल तेजी से हो रहा है। पूरी दुनिया में आप देखिए, जितनी हमने योजनाएं शुरू की हैं, पहले देश में बिजली कटौती होती थी, आज देखते हैं, खुद आंकड़े बताते हैं कितने घंटे बिजली आती है गाँव में, हर गाँव तक बिजली पहुँच चुकी है। जो मतलब बड़े ऐसी चीज़ें जो छोटी चीज़ कहते थे ना, बड़े जिनके एक नारे पर कई पार्टी चुनाव जीत जाती थी, निश्चित रूप से मोदी जी ने उन चीज़ों को खत्म कर दिया। उन्होंने चुनाव नहीं जीतना, हमको शासन आगे बढ़ा, सरकार आगे बढ़ानी है हमको। चुनाव तो आते हैं जाते रहेंगे। एक देश एक पेंशन और लागू किया, बड़ी पुरानी मांग थी सैन्य बलों की, उसको पूरा किया उन्होंने। एक राशन कार्ड पूरे देश में कहीं भी जाइए आप ले सकते हैं राशन लगा करके। अब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, 12 बर्डन नहीं। उनका मतलब सत्ता से चिपके रहना नहीं, सत्ता के जरिए देश के विकास को आगे बढ़ाना है। इसीलिए मोदी को सर्वमान्यता मिली हुई है। उनके विरोधी भी मानते हैं कि मोदी से आप लड़ नहीं सकते हैं, और मोदी भी जानते हैं कि आप अड़ के नहीं चल सकते, आप साथ चलिए। आप हम साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन कोई अड़ के रहेगा तो नहीं। उन्होंने दुनिया को बताया कि आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम सबके साथ रहेंगे। बिल्कुल, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आज भी यही कहते हैं कि हम अपने देश में शांति को तरजीह देते हैं, हम शांति के अग्रदूत हैं। आपसे जानना चाहूंगी त्रिपाठी जी, विजन 2047 की जब हम बात करते हैं, इस लक्ष्य की बात करते हैं, तो इस दिशा में प्रशासनिक नीतियों में क्या सुधार होने की आवश्यकता है ताकि जो जनसेवा है उसका प्रभाव और बढ़ सके? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती है और उसको विकसित भारत बनाना है 2047 तक, उसका उद्देश्य होता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो आज $2200-2700 के आसपास है, उसको हम किस तरह से 10,000 या 15,000 डॉलर के आसपास ले जाएं, ताकि हम 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन से बढ़कर 40 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सके। इस पूरे रोड मैप में बहुत सारी सरकारें होती हैं, बहुत सारे नेता होते हैं जो कहते हैं कि सरकार का प्रभाव बढ़ना चाहिए, लेकिन माननीय मोदी जी ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करी कि सरकार न बढ़े, सरकार का अभाव भी हो, सरकार का प्रभाव भी हो, लेकिन सरकार का दबाव भी हो, ताकि नागरिक अपने पंख बढ़ाकर, नागरिक अपने इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाकर आगे बढ़ सके। इसका इकोसिस्टम तैयार करना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए संपूर्ण रूप से उनका नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। दूसरी बात है कि नागरिकों पर विश्वास, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट। आज हम साइबर सिक्योरिटी में जीरो ट्रस्ट की बात करते हैं, दैट इज गुड फॉर साइबर, बट वो प्राइवेट या नेतृत्व के लिए या जनमानस के लिए वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने त्रिपाठी जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं मयंक जी, जो राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्ते। नमस्ते दीदी जी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी 2013 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नामांकन हुआ था, उस समय देश में भरोसे की कमी थी। इस राजनीतिक संदर्भ में उनका नेतृत्व कैसे प्रभावशाली रहा कि आज जो सेवा के ये 25 साल हैं राष्ट्र सेवा के, तो पूरे देश में एक ही नाम गूंजता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
सबको नमस्कार। आपने जो बात की उसमें मैं कुछ बात जोड़ना चाहता हूँ जी कि जब 7 अक्टूबर 2001 को जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने तब शपथ लेके गुजरात की शासन धुला की सेवा करने का निर्णय बनाया था। जी वो उससे पहले न कभी ग्राम पंचायत के सदस्य थे, न कभी विधायक थे, न उनको सरकारी कोई अनुभव भी नहीं था। मगर जिस तरह से उन्होंने गुजरात की अंदर गुजरात के जो अंतिम श्रेणी में खड़े लोग हैं उनके लिए जो योजनाएं बनाई प्रधानमंत्री बनने से पहले, कि जैसे 108 के माध्यम से गुजरात के अंदर पूरा मेडिकल सर्विस पूरा श्रृंखला तैयार करके गरीब में गरीब अगर किसी माँ बेटी की प्रसूति का प्रसंग आता है तब गांव में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं नहीं थी जी अगर किसी का रोड पे अकस्मात हो जाता था तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी जी उतनी ज्यादा नहीं थी। मगर माननीय प्रधानमंत्री तब मुख्यमंत्री के रूप में 108 की श्रृंखला बनाई। 18,542 गांवों में अभी हमारे सदस्य जी ने बताया कि बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो 24 घंटा 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर उपलब्ध कराया। गांव की बच्ची कैसे पढ़े, दिकरी पढ़े कैसे, तो दिकरी पढ़ेगी ही तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिकरी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। तो दिकरी को पढ़ाने के लिए वो स्वयं गुजरात की जनता को बोलते थे कि आप मेरे को एक वचन दे दो कि अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, और हर साल वो कन्या केळवणी महोत्सव के माध्यम से पूरी सरकार और पूरा संगठन हर गांव में जाता था और बच्चों को नया नामांकन दाखिल करने का पूरा उत्सव मनाया जाता था। उसी का परिणाम है कि तब तक की पुरानी कांग्रेस की सरकारों ने जो दूर दराज जो जिले हैं वहां कभी प्राइमरी स्कूल से ज्यादा माध्यमिक स्कूलों की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कॉलेजों की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, दूर दूर से आने वाले बच्चों को रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गुजरात के अंदर में उन्होंने एजुकेशन के माध्यम में हो, आरोग्य के क्षेत्र में हो और गुजरात की सुरक्षा 2002 के बाद गुजरात में आज तक कभी किसी दिन कर्फ्यू नहीं बनाया। नहीं तो आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, 2001 से पहले गुजरात में ऐसा कोई साल नहीं गया कि गुजरात के अहमदाबाद में कर्फ्यू ना हुआ हो। मगर गुजरात के सभी लोग, सभी धर्म पंथ समुदाय के लोग 2000 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके बाद अमन और चैन से जी रहे हैं, अपना धंधा व्यापार रोजगार कर रहे हैं। और यही वातावरण गुजरात मॉडल यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उन 4 स्तंभों पे माननीय प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार चला रहे। उसको ही पहले गुजरात के अंदर उन्होंने जो नींव डाली थी और गुजरात के जो नींव है वो पूरे देश में गई और देश में पूरा वातावरण बना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही बनने चाहिए। इसीलिए 2014 में देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से। मयंक जी, एक छोटा सा रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी, हम बिल्कुल क्लोजर के पास हैं। 25 साल के इस अनुभव और सेवा के इस सफर को अगर आपको एक शब्द में संक्षेपित करना है तो वो शब्द क्या होगा? 25 साल के इस माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को एक शब्द में अगर कहना है जी तो देश दुनिया में महागुरु, विश्व गुरु बनेगा और उसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। तो भारत माता की जो नारा है वो केवल नारा नहीं है, दुनिया में ये बुलंद आवाज दुनिया के हर क्षेत्र में रहने वाले जो भारतीय है वो अपना सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि भारत माता की जय। वो वातावरण माननीय प्रधानमंत्री ने पैदा किया है, वो हर क्षेत्र में पैदा किया है। इसीलिए मैं एक ही शब्द में बोलता हूं कि ये प्रधान सेवक है और ये प्रधान सेवक ने ऐसी सेवा की है कि माँ को अभिमान हो रहा है, माँ को गर्व हो रहा है भारत माता को कि ऐसा नेता भारत की राजनीति में आया और पूरे भारत
को बदल के विश्व गुरु के स्थान पे बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द आप दोनों से रिएक्शन, सुरेंद्रनाथ जी एक शब्द में क्या कहेंगे 25 साल की सेवा और समर्पण को? कर्मयोगी। क्या बात है, ऐसा आपसे जानना कर्मयोगी चाहूंगी जी। जिसने कहा कि हमें विरासत भी चाहिए, विकास भी चाहिए। ऐसा कर्मयोगी जिसने कहा कि हमें जो कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति चाहिए। हमें ऐसा भारत बनाना है जो एक भारत भी हो, श्रेष्ठ भारत भी हो और विकसित भारत भी हो। ऐसा कर्मयोगी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इस पर हमें गर्व है। निश्चित रूप से। श्रीवास्तव जी एक शब्द। एक शब्द तो मोदी के लिए मुश्किल होता है, एक शब्द तो खुद मोदी ही है जो पूरी दुनिया को सुनाई देता है। सिर्फ मोदी मोदी ना लगता है, कोई और नहीं होता। आप देखते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। 25 वर्षों की जनता सेवा सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के शब्द हैं, आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। ना अपना ना पराया, ना मेरा ना तेरा, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटता, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, अभी तो सूरज उगा है। निश्चित रूप से ये 25 वर्ष केवल एक यात्रा नहीं बल्कि उस उगते सूरज की कहानी है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।